इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आज इसी के बारे में देखना है। बायोलॉजी बायोलॉजी का बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी, जिसमें हम करते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं। लिविंग का मतलब जीवन और स्टडी का मतलब अध्ययन। तो जिसमें हम जीवन के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी एक प्राचीन भाषा से लिया गया है। उस प्राचीन भाषा को ग्रीक कहते हैं, ग्रीक भाषा से लिया गया है। बायोलॉजी को ग्रीक भाषा से लिया गया है। बायोलॉजी का पिता एरिस्टोटल को कहा जाता है। बायोलॉजी के पिता एरिस्टोटल को कहा जाता है। इसको हिंदी में अरस्तु कहते हैं। हिंदी में अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। बायोलॉजी का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल को कहा जाता है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। एक जूलॉजी और एक बॉटनी। दो भागों में बांटा गया, एक बॉटनी में बांटा गया है, एक जूलॉजी में बांटा गया है। जू का मतलब होता है जंतु, एनिमल। जंतु एनिमल हो गया जू का मतलब। जू का मतलब एनिमल, लॉजी का मतलब स्टडी, स्टडी। तो जूलॉजी के अंदर हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स का स्टडी करते हैं, उसको जूलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी को, जूलॉजी का पिता यानी जूलॉजी का जनक एरिस्टोटल को कहा जाता है। एरिस्टोटल ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया लिखा था। हिस्टोरिया एनिमिलिया, जिसके अंदर उसने 500 से 1000 तक के एनिमल का स्टडी किया था। 500 से 1000 एनिमल का स्टडी किया था। और उस बुक में इतना सारा जानवर, एनिमल्स के बारे में एरिस्टोटल ने बताया था, हिस्टोरिया एनिमिलिया बुक में। और एरिस्टोटल का आधार क्या था? पहला आधार था मॉर्फोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल यानी जिसमें बाहर, जंतुओं के बाहरी शरीर के बारे में अध्ययन किया जाता हो। एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एक्सटर्नल भाग के बारे में किया जाता हो, उसको
मॉर्फोलॉजी कहते हैं, जिसमें कि शरीर के बाहरी भाग के बारे में पढ़ा जाए, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। दूसरा था एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब इंटरनल, जिसमें कि एनिमल्स के इंटरनल भाग के बारे में पढ़ा जाए, जैसे कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा जाए, उसको कहते हैं एनाटॉमी। स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजिज्म। और तीसरा था फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या था कि इसमें सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ये सब वर्क कैसे करता है। फिजियोलॉजी में क्या बताया कि ये सब सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ये सब काम कैसे करता है, किस किस तरह काम करता है, उसको फिजियोलॉजी बताया। फिजियोलॉजी के अंदर ये सब बताया कि ये सब कैसे कैसे काम करता है। अब बॉटनी क्या है? बॉटनी, जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बॉटनी कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं, और इसको वनस्पति विज्ञान बोला जाता है, जिसको पादप के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट मतलब पादप, जिसके अंदर हम लोग पादप के बारे में पढ़ते हैं, उसको बॉटनी कहते हैं। और बॉटनी के पिता थियोफैस्टस को कहा जाता है। थियोफैस्टस को बॉटनी का पिता कहा जाता है। इसने क्या किया, एक बुक लिखा। थियोफैस्टस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसने क्या लिखा, हिस्टोरिया प्लांटेरम एक बुक लिखा। उसके अंदर उसने 500 प्लांट्स का स्टडी किया। थियोफैस्टस ने 500 प्लांट का स्टडी किया, और हिस्टोरिया क्या देखा, थियोफैस्टस ने बॉटनी का जनक है, थियोफैस्टस फादर ऑफ बॉटनी है। और इसने एक बुक लिखा हिस्टोरिया प्लांटेरम, उसमें 500 प्लांट्स के बारे में लिखा उसने। और इसके बाद का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अभी तक हमने क्या देखा, बायोलॉजी। अभी तक हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका नेक्स्ट टॉपिक है।